ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। निधिध्यासन लक्षण माह। निधिध्यासन का लक्षण अब यहाँ दिखाते हैं, तो मूल में देख लीजिए। विजाति देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजाति प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासन। मनन के द्वारा जब आत्मा का निश्चय हो गया तो भी पूर्व काल के अभ्यास से मन विषयों में जाएगा। पहले का जैसा अभ्यास पड़ा हुआ है वैसे ही विषयों में जाएगा। तो जो विजाति देहादि प्रत्यय है, मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ये हूँ, इस तरह से जो देहादि प्रत्यय से, विजाति देहादि प्रत्यय से रहित अद्वितीय वस्तु विषयक जो सजाति प्रत्यय का प्रवाह, अहम अस्मि परम ब्रह्म, ये जो ब्रह्माकार वृत्ति का है, ब्रह्माकार ब्रह्म रूप से जो है मैं ब्रह्म रूप हूँ, इस तरह से सजाति वृत्ति का प्रवाह चले लगातार। अहम अस्मि परम ब्रह्म, इस तरह की वृत्ति हमेशा रहे, प्रवाह चले, यही है निधिध्यासनम, यही निधिध्यासन। टीका में देख लीजिए। विजाति देहादि बुद्ध्यंत जड़ पदार्थ निराकरणेन। विजाति दो देह से लेकर के बुद्धि पर्यंत जो जड़ पदार्थ, इन सभी का निराकरण करके सजाति अद्वितीय वस्तु विषयक, जो सजाति अद्वितीय वस्तु विषयक प्रत्यय प्रवाहीकरणम निधिध्यासनम, प्रत्यय का प्रवाहीकरण करना, प्रवाह चलाना, यही निधिध्यासन है। हाँ, तो ये निधिध्यासन हो गया। और समाधि क्या है पहले मूल में देख लीजिए। समाधि द्विविधा, समाधि दो प्रकार की है। सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति, जिसको संप्रज्ञात असंप्रज्ञात कहते हैं। संप्रज्ञात सविकल्प संप्रज्ञात हो गया, निर्विकल्प असंप्रज्ञात हो गया, ये दिखा दिए। तो इसको टीका में देख लीजिए। व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भावे सति चित्त से एकाग्रता परिणाम समाधि। योग सूत्र में इसी तरह से सूत्र ही आया है, उसी का थोड़ा सा अर्थ लेकर के, व्युत्थान और निरोध संस्कार का अभिभव और प्रादुर्भाव होने पर, व्युत्थान के संस्कार का अभिभव होने पर और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होने पर। देखो, व्युत्थान संस्कार मतलब व्यवहार के संस्कार। चित्त जो है विशिष्टाकार वृत्ति बने, नाना प्रकार के विषयों की वृत्ति विशिष्ट आकार, ते व्युत्थान के संस्कार हो गए। व्युत्थान के संस्कार एकदम दब जाए, चिंतन करते करते इतना क्या हो जाएगा, निधिध्यासन करते 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 संसार विषयक जो संस्कार है वह सब एकदम क्षीण हो जाएगा। और निरोध विषयक निरुद्ध हो, चित्त एकदम समाहित हो जाएगा। निरोध का संस्कार जो है, ज़्यादा समय जो करेगा उसी का संस्कार पड़ेगा ना। निरोध का संस्कार एकदम जो है उद्भूत हो गया। तो व्युत्थान के संस्कार के अभिभूत होने पर और निरोध के संस्कारों का उद्भव हो जाने पर, यही है चित्त उद्भव हो जाने पर चित्त की जो एकाग्रता रूपी परिणाम, एकाग्र है, एक ही एकम अग्रो यसे, एको अग्रो यसे, एक ही वस्तु का जो चिंतन कर रहा है, आत्मा का ही चिंतन करेंगे तो एकाग्रता परिणाम हो गया, ये समाधि। इसलिए इसको आया। हाँ जी, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ना, धीरे धीरे। पहले जैसे आधा घंटा किए, फिर 2 मिनट बढ़ाते रहे, ऐसे
नहीं एकदम शुरू में आता है, जैसे 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, शुरू अब नहीं लग रहा है तो 10-15 मिनट करिए ध्यान, ये निधिध्यासन ना, हाँ निधिध्यासन पर 15 मिनट किए, फिर ऐसे बढ़ाते जाइए। अब 1 मिनट से शुरू करेंगे क्या? 1 मिनट से तो नहीं, 10-15 मिनट तो करना ही चाहिए, 1 मिनट तो अपने आप ऐसे ही एकाग्र रहता है। तो 15 मिनट से शुरू कर लिए कम से कम, 30 मिनट, फिर 2-2 मिनट ऐसे बढ़ाते रहे। हाँ, 1 हफ्ते तक 15 मिनट किए, फिर 2 मिनट ऐसे बढ़ाते रहे, ऐसे बढ़ाते जाना चाहिए। देखिए अब इसलिए एक और भी सूत्र आता है, शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्त से एकाग्रता पर परिणाम। शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो, ऐसा भी एक सूत्र है। शांतोदितो तुल्य प्रत्यय, जो प्रत्यय शांत हुआ वही तदाकार वृत्ति ही दोबारा उठे। शांतोदितो, शांत प्रत्यय जिस विषयक है, उदित प्रत्यय भी तद विषयक ही हो। यानी पहले जिस वस्तु का आत्म वस्तु का चिंतन कर रहे, आत्माकार एक वृत्ति शांत हुई, दूसरी वृत्ति भी आत्माकार ही बने। तो शांत वृत्ति और उदित होने वाली वृत्ति दोनों तुल्य प्रत्यय वाली अगर हो, इसी को कहते हैं चित्त से एकाग्रता परिणाम। योग सूत्र में भी सूत्र है, शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्त से एकाग्रता परिणाम। शांत प्रत्यय और उदित प्रत्यय, यानी जो वृत्ति शांत हुई वह जिस विषयक है, उदित होने वाली वह वृत्ति भी तद विषयक ही हो, ऐसे लगातार ही चले, यही है एकाग्रता परिणाम। ठीक है, इस तरह से योग सूत्र में ये भी सूत्र योग सूत्र का है, वित्था निरोध संस्कार और अभिप्राव प्रादुर्भाव चित्त से एकाग्रता परिणाम समाधि। चित्त की एकाग्रता परिणाम जो है समाधि है। सच द्विविधा, वह जो समाधि 2 प्रकार की होती है, इत्या इसी बात को बता रहे। सविकल्पको निर्विकल्पकस्य, वह सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। तस्य लक्षण माह, इन दोनों समाधियों का लक्षण बताया तत्र, मूल में देखिए। तत्र सविकल्पको नाम, सविकल्पक समाधि किसे कहते हैं? सीधी सी बात, शब्द को देखा जाए तो क्या सविकल्पक का क्या अर्थ निकलेगा? विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्पः। सविकल्पकः का पर प्रत्यय करो चाहे मत करो, विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्पकः समाधि। जिस समाधि में विकल्प है, त्रिपुटी है, ज्ञात्री ज्ञान गे तीनों त्रिपुटी है तो विकल्प है, उसे सविकल्पक कहेंगे। और जिस समाधि में तीनों विकल्प नहीं रहेंगे, केवल जो है जिसका हम चिंतन करें तदाकार ही वृत्ति बने, ध्येयाकार, जो जिसका हम जिस वस्तु का निधिध्यासन जिसका करें बारंबार, निश्चय होने पे जो कर रहे ध्यान तो निधिध्यासन हो गया। निश्चय होने से पहले जो उसी का ध्यान कर रहे, मैं वो हूँ, हाँ उसको ध्यान कहते हैं। वो देवता, मैं विष्णु हूँ, मैं विष्णु, विष्णु तो हो क्या रहे, लेकिन मैं तो इधर परेशान हूँ, अंदर ही लगेगा। निश्चय नहीं है ना, वो ध्यान कहेंगे। और निश्चय हो गया कि मैं वही तत्व हूँ, विचार करके निश्चय हो गया वही तत्व हूँ, अब उसी का लगातार वृत्ति का प्रवाहीकरण निधिध्यासन कर रहा है, उसी में जो है और चित्त जो है समाहित हो गई, चित्त वृत्ति फिर समाधि कही जाएगी। तो सविकल्पको नाम ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लयान अपेक्षया, ज्ञात्री ज्ञान आदि, ज्ञात्री ज्ञान गे, ये जो 3 विकल्प है, इस विकल्प की लय की अपेक्षा नहीं करके अद्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारिताया चित्तवृत्तिर अवस्थानम, अद्वितीय वस्तु में उसी तदाकाराकारित जो चित्तवृत्ति है, ब्रह्माकाराकारित चित्तवृत्ति का अवस्थान हो जाना, अद्वितीय वस्तु में वही तदाकाराकारी वृत्ति उसी में जो है अवस्थित हो गई, उसी में उसी को विषय बना के स्थित है, यही है समाधि। तदा तदा मृन्मय गजादि भानेपि मृद भानवत, बोले जब त्रिपुटी है, ज्ञाता ज्ञान गे तीनों बने हुए है, तो अद्वैत कैसे भाषित होगा? तो बोले देखो, जैसे मृन्मय गजादि भानेपि, मिट्टी के बहुत से बर्तन आदि बने हुए हैं, गज हाथी घोड़ा सब बने हुए हैं ना, तो मृन्मय गज आदि का भान होने पर भी ये तो भान होगा कि सब मिट्टी है कि नहीं। तो मृन्मय गजादि भाने भी मृद भानवत,
मिट्टी के बने हुए गज आदि का भान होने पर भी जैसे सब भान होता है, सभी के सभी मृत ही है, मृत से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा भान होता है ना। मृत्यु को हटा लेंगे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो मृद भानवत द्वैत भाने पी अद्वैतम वस्तु भासते। इसी प्रकार द्वैत भान होने पर भी अद्वितीय वस्तु का भान उस समाधि काल में होता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते तो द्वैत हो गया, त्रिपुटी है तो द्वैत। अरे त्रिपुटी है लेकिन वो ब्रह्म में ही सब कल्पित है। जैसे मिट्टी के बने हुए सभी पात्र मिट्टी में ही आकार दिए हुए हैं, मृत्तिका से अतिरिक्त नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे भी ज्ञाता ज्ञान गे तीनों का भान होने पर ही सब ज्ञान स्वरूप ही है। इस रूप से भान होने से वहाँ पे द्वैत नहीं है। टीका में देख लीजिए, तत्र तयोः सविकल्प निर्विकल्प कयोर मध्य, वो जो दो है सविकल्पक और निर्विकल्पक, इन दो के बीच में सविकल्पकों भी द्विविधा, सविकल्पक समाधि भी दो प्रकार की है। देखो सविकल्पक का भी दो भेद दिखा रहे हैं और निर्विकल्पक का भी बताएंगे आगे क्या है। सविकल्पक के दो भेद है। अहम ब्रह्मास्मीति शब्दादोनुविद्धतया द्वितीय वस्तुनि चित्त वृत्तेर अवस्थानमिति एक। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा शब्द सुने हैं, उसी का चित्त वही ब्रह्ममय हूँ। तो शब्द में अनुगत होकर के जो चित्त वृत्ति बनी शब्द के माध्यम से, वही ब्रह्ममय ही हो। ऐसा शब्द आदि श्रवण किए है, शब्द के वो माध्यम से फिर चिंतन कर रहे हो, तो ये अहम ब्रह्मास्मि इस शब्द से अनुविद्ध, शब्द से अनुगत होकर के अनुविद्ध होकर के जो अद्वितीय वस्तु में चित्त वृत्ति का अवस्थान हो गया, ये एक है हो गई। अद्वितीयस्तु, द्वितीय क्या है? ज्ञात्री ज्ञान गे त्रिपुटी विलयान अपेक्षया। ज्ञात्री ज्ञान गे त्रिपुटी का विलय तो नहीं हुआ, तो भी अहम ब्रह्मास्मि इति शब्दानुविद्ध तया, अहम ब्रह्मास्मि शब्द से अनुविद्ध होकर के अनुगत होकर के अद्वितीय वस्तुनि अविच्छेदेन चित्त वृत्तिर अवस्थान, अद्वितीय वस्तु में अविच्छेदेन चित्त वृत्ति का अवस्थान होना, यही समाधि है। तो वहाँ पहले वाले में त्रिपुटी का विलय नहीं हुआ है ऐसा तो नहीं वहाँ दिखाए है, दूसरे वाले में त्रिपुटी का विलय नहीं हुआ है, तो भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा शब्दानुविद्ध रूप से अद्वितीय वस्तु में अविच्छेदेन चित्त वृत्ति अवस्थित हो गई, यही है सविकल्पक समाधि। अब यहाँ एक शंका हो रहा है, ननु भक्ति डिफरेंस केवल इसमें दिखा दिए कि दूसरे वाले में ज्ञात्री ज्ञान के त्रिपुटी विलय नहीं हुआ है, फिर भी शब्दानुविद्ध अहम ब्रह्मास्मि इस शब्द से अनुविद्ध अद्वितीय वस्तु, हाँ अद्वितीय वस्तु में चित्तवृत्ति अवस्थित हो रही। और पहले वाले में दिखाया कि अद्वितीय वस्तु में चित्तवृत्ति का अवस्थान हुआ है शब्दानुविद्ध होकर के, तो वहाँ भी शब्द से अनुगत शब्द के माध्यम से वहाँ भी थोड़ा जो है एक जैसे ही लग रहा है, हम थोड़ा और दूसरे में यही दिया अंतर, प्रतीतो अपि अद्वैतम वस्तु भासते, थोड़ा सा ये अंतर दिए कि ज्ञात्री ज्ञान गे त्रिपुटी विलयान अपेक्षया। अच्छा इसी का अर्थ कर एक, अभी ये तो यही एक ही है। अच्छा द्वितीयस्तु इति एक द्वितीयस्तु इत्यर्थ, द्वितीयस्तु ज्ञात्री ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि इति एक द्वितीयस्तु ज्ञात्री ज्ञान गे त्रिपुटी विलयान अपेक्षया। विलय की अपेक्षा नहीं करके, पहले में तो नहीं दिखाया कि त्रिपुटी विलय हुआ है, लेकिन मानना पड़ेगा। दूसरे में दे दे त्रिपुटी विलय की अपेक्षा नहीं हो रही है ना, यानी पहले में तो अलग हो गई, त्रिपुटी का विलय हुआ है। त्रिपुटी विलय हो करके शब्दानुविद्ध रूप से अद्वितीय वस्तु में चित्त वृत्ति का अवस्थान होना एक हो गया। भाई अब ये तो कल्पना कर, हाँ जी पाठ भी अलग अलग है। हमारे में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि इति शब्दान्न विरुद्धतया अद्वितीय वस्तुनि, ऐसा है। शब्दान्न विरुद्धतया, हाँ शब्दाद, अच्छा शब्दान्न विरुद्धतया, हाँ नहीं अनुविरुद्धतया नहीं, अनुविद्धतया ही है, अनुविद्धतया ही है। और अच्छा ऐसा पाठ दे दिए,
मेरे तो कोई एक जगह थोड़ा गड़बड़ था, उसको तो मैंने देखा था, बाकी तो काफी जगह यहाँ गड़बड़ है हमारे में। अब उधर जो है थोड़ा इधर हो गया है, कोई बात और नहीं। आगे भी है दृश्य की जगह शब्द है, शब्द अनुविदित है। कहाँ पे? अहम ब्रह्मास्मि इति शब्दानुविदितया। हाँ तो वो तो सही, यहाँ भी है अहम ब्रह्मास्मि इति शब्दानुविद्धतया नहीं, यहाँ पे opposite है, दृश्य दृश्य। इति दृश्यानुविद्धतया। अच्छा हाँ, अच्छा, दृश्यानुविद्धतया, ठीक है, दृश्यानुविद्धतया। वहाँ त्रिपुटी नहीं दिखाई